दोस्तों, जब भी वास्तु का एडवाइस किसी को प्रोवाइड करते हैं ना, तो लोग हमसे प्रोसीजर पूछते हैं कि सर क्या प्रोसीजर होता है वास्तु का। आप भी कभी कंसल्ट किसी कंसल्टेंट से कर रहे हैं तो प्रॉपर प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए कि वास्तु कंसल्टेशन किया कैसे जाता है। जब भी आप साइट पे किसी कंसल्टेंट को बुलाते हैं, विजिट कराते हैं, तो अब या तो आपका नया घर बन रहा है, तो आपको ध्यान करना चाहिए कि जब वो प्लॉट पे आप विजिट करेगा कंसल्टेंट, तो सबसे पहले वो भूमि की ऊर्जा स्कैन करेगा कि आपके प्लॉट में एनर्जीज कैसी हैं। रेजिडेंशियल प्लॉट है, कमर्शियल है, कोई इंडस्ट्रियल है, उसके हिसाब से वो एनर्जी स्कैन करी जाती है। टोटल 10 से 12 तरीके की एनर्जीज होती हैं। भूमि की ऊर्जा हो गई, जियोपैथिक स्ट्रेस हो गया, फिर जियोपैथिक स्ट्रेस के लेवल हो गए, फिर उनके लेवल के भी जो आगे उसमें कौन से कैटेगरी का बन रहा है वो देखा जाता है। तो उसके बाद फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, EMR, EMW, EMF, रेडियो फ्रीक्वेंसीज, कॉस्मिक वाइब्रेशन, पैरेलल रेडिएशन, एनवायरमेंटल रेडिएशन, ये सारी चीज़ें स्कैन करी जाती हैं कंप्यूटर से। उसके बाद कंप्यूटर से स्कैन करने के बाद आपको एक रफ लेआउट बना के दिया जाता है कि इस तरीके से आपका घर बनेगा, और वो रफ लेआउट भी पद विन्यास के माध्यम से बनाया जाता है, जो ग्रंथों में जो एक्चुअल वास्तु करने का तरीका है। कोई चक्रा का इस्तेमाल नहीं किया जाता, एक्चुअल जो ग्रंथों में दिया गया है उसके हिसाब से लेआउट बना के दिया जाता है। फिर वो लेआउट आप अपने इंजीनियर और आर्किटेक्ट को देते हैं, उसके हिसाब से वो प्लान बना के देता है। फिर उसमें स्ट्रक्चर का एडवाइस, फिर आगे इंटीरियर का, कलर कॉम्बिनेशन का, प्लेसमेंट पोजीशनिंग का, हर चीज़ का एडवाइस आपको लेना है वास्तु का। घर बनने के बाद भी उसमें कंसल्टेशन इंक्लूड होता है। घर बनने के बाद भी आपको कंसल्टेशन लेना है कि फैमिली पिक्चर्स कहाँ लगाऊं, मैं शोपीस लगा रहा हूं वो कहाँ लगाऊं। और अगर आप प्रॉपर वास्तु से घर बना रहे हैं तो आपको किसी भी रेमेडी की जरूरत नहीं है। अगर आपको भी किसी कंसल्टेंट ने बोल दिया ना कि घर वास्तु से मैं बना रहा हूँ, बट उसके बाद भी आपको ये 1000 रुपए की रेमेडी भी करनी पड़ेगी, समझ लो कंसल्टेंट फ्रॉड है आपका।